तुम फिर आ गए। मुझे तुम्हारे आने से कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि तुम साइड से क्यों आते हो, सामने से क्यों नहीं आते? चलो अब आ ही गए तो सुनो, लेकिन हाँ, आइंदा सामने से आना, साइड से नहीं आना। जैसा कि पहले बताया था कि हमने एक एजेंसी स्टार्ट की है, और ये भी बता दिया था कि हम क्या क्या काम करते हैं। लेकिन हाँ, अब ये बता दो कि हमारे पास जब एक क्लाइंट आता है तो हम उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और हमारा फिर काम स्टार्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है। अब आओ सामने बताता हूँ मैं सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला बख्शी, और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की है जिसका नाम है क्लाउडसॉफ्ट, और वहाँ पर हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जब हमसे एक क्लाइंट कॉन्टैक्ट करता है किसी भी थ्रू, तो हम उनसे मीटिंग शेड्यूल करने से पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनसे लेते हैं। तो जब हमसे कोई भी क्लाइंट किसी भी थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करता है, तो हम उनकी मीटिंग शेड्यूल करने से पहले हम उनका बिजनेस शेड्यूल पूछ लेते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, और इसके अलावा हम उनके सोशल मीडियाज़ की लिंक, और अगर वेबसाइट होती है तो उसका भी लिंक हम उनसे पहले ले लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमसे क्लाइंट मीटिंग करने से पहले हम उनका बिज़नेस भी देख लेते हैं, किस बिज़नेस क्या है, किस चीज़ का बिज़नेस है, और हम उनके सोशल मीडियाज़ की लिंक भी देख लेते हैं और वेबसाइट भी देख लेते हैं कि अगर इनके अंदर कोई अपडेट करने की कोई चीज़ होती है, चाहे चाहे वो सोशल मीडियाज़ में हो या वेबसाइट में हो, या हमें अपडेट करने की ज़रूरत हो किसी भी चीज़ में, तो हम उनको पहले से बता सकें जब मीटिंग के टाइम पर, कि हम उनको बता सकें कि हम आपके साथ किस किस तरीके से काम कर सकते हैं, और आप अपने मार्केटिंग को, अपनी सेल को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें उनको बता सकें पहले से, क्योंकि अगर हम उनके सामने ये दोनों चीज़ें लेने से पहले और इन चीज़ों पे वर्क करने से पहले अगर हम उनके सामने मीटिंग में बैठ जाएँ, तो मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मीटिंग करने का मकसद ये होता है कि हम उनको बता सकें कि हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, हम आपको किस तरीके से आपकी सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम आपके किस तरीके से काम आ सकते हैं। लेकिन जब हमें उनके बिज़नेस के बारे में नहीं पता होगा, हमें उनकी यही नहीं पता होगा कि उनके सोशल मीडिया के ऊपर क्या कमी है या क्या अच्छी चीज़ है, उनके कॉम्पिटिटर क्या-क्या काम कर रहे हैं, तो हम उनको कुछ बता ही नहीं सकेंगे, और मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मीटिंग के अंदर क्लाइंट आता है, हमसे बात करता है, हमसे सवाल पूछता है कि भाई आप मेरी मदद किस तरीके से करते हो। वो उसका पहला सवाल यही होता है कि भाई आप मेरी मदद किस तरीके से कर सकते हो, मैं क्यों आपको हायर करूँ? तो जब हम उनसे पहले से उनके बिज़नेस के बारे में हमें पता होगा कि वो, मिसाल के तौर पे, कि वो रियल एस्टेट के बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है, तो अगर वो रियल एस्टेट के बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है तो उसका बिज़नेस क्या है, और वो बिज़नेस के, वो रियल एस्टेट के अंदर वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो घर बनाते हैं, वो जो है सिर्फ़ रीसेल करते हैं, या वो जो है बीच में जो है उसे ब्रोकर है वो खाली, उनका बिज़नेस क्या है, हमें उस बिज़नेस के बारे में पता चल जाए। फिर हम उनके साथ उनकी जो है उनकी मीटिंग शुरू करने से पहले उनके कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आया कि वो अपने सोशल मीडियाज़ पे उसी तरीके से काम कर रहे हैं, या उनका कोई किसी चीज़ की मिसिंग है उनके पास, या हम कोई उनके वेबसाइट पे कोई चीज़ अपडेट कर सकते हैं, उनके सोशल मीडियाज़ के अंदर कोई अपडेट कर सकते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। ये ना हो कि हम जब मीटिंग करने बैठे और हमें कुछ पता ही ना हो उनके बारे में। तो हम सबसे पहले उनका बिज़नेस के बारे में पूछते हैं, और उनसे हम ये मालूम कर लेते हैं कि आप अपनी सोशल मीडियाज़ का लिंक हमें सेंड कर दीजिए, ताकि हम आपके बिज़नेस को देख सकें। तो जब हमसे मीटिंग करने बैठते हैं तो हमें उनके बिज़नेस के बारे में पता होता है, और हमें ये भी पता होता है कि हमें काम किस तरह करना है, हम किस तरीके से उनके सोशल मीडिया को अपडेट कर सकते हैं, हम किस तरीके से उनकी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं। तो जब क्लाइंट हमारे साथ मीटिंग करने बैठता है, जब हमें उनके बिज़नेस के बारे में पता होता है, हमें उनके सोशल मीडियाज़ के बारे में पता होता है, तो हम उनसे सिंपल 3 सवालात करते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है? क्या आप किस तरीके से चाह रहे हैं कि इस तरीके से मैं काम करूँ अपने सोशल मीडियाज़ पर, अपनी सेल बढ़ाऊँ इस तरीके से? दूसरा सवाल हम उनसे ये करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप क्या चाह रहे हैं? कि आपकी वेबसाइट अगर नहीं बनी तो आप वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं, आप सोशल मीडियाज़ पे काम करवाना चाह रहे हैं, आप वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं, आप पोस्ट बनवाना चाहते हैं, क्या आपका काम क्या है? आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा क्लाइंट क्या चाह रहा है, तो आपने कुछ नहीं बोलना। क्योंकि आज हमारे यहाँ फिर न्यू फ्रीलांसर जो आते हैं, वो नए आते हैं, वो सब ये करते हैं कि बस बता देते हैं कि हम ये करेंगे, हम 4 पोस्टें चलाएँगे हफ़्ते की, हम 10 पोस्टें चलाएँगे, और जो है हम आपकी 2-3 वीडियोज़ बनाएँगे। सामने वाले क्लाइंट की बात नहीं सुनते कि वो क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले हमें, जब भी हमसे कोई क्लाइंट हमसे कॉन्टैक्ट करता है, या मैं आपको भी कहता हूँ, कोई आपसे कॉन्टैक्ट करे, तो आपने पहले सामने वाले की बात सुननी है। आपने अपनी नहीं सुनानी, अपनी अपनी सुनानी नहीं है, आपने सुननी ही सारी सामने वाले की है। तो जब हमसे उससे पूछते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका क्राइटेरिया क्या है, आप किस तरीके से, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये 2 सवाल ये हो गए। तीसरा सवाल हम उनसे करते हैं कि आपका बजट कितना है। तो ये सवाल सबसे करने का होता है एंड में, जब सारी तमाम मीटिंग आपकी कंफर्म हो जाए, तो उसके बाद आपने सवाल करना होता है आपकी बजट कितना है आपका। फिर उनके बजट के हिसाब से
हम उनको जो है उनकी सर्विसेज को बता देते हैं कि आप ये सर्विसेज हम आपको दे सकते हैं इसके अंदर। और ये सारी बातें जो होती हैं, ये सारी बातें पहले क्लियर करने की होती हैं। हमारे बहुत सारे फ्रीलांसर आते हैं, वो ये भी गलती कर जाते हैं क्योंकि पैसों की बात ही नहीं करते कि सामने वाले क्लाइंट से। वो ना उनसे आपको कम से कम बजट का पता तो हो कि बजट क्या है उसका। आपको बजट उसका 2,000 रुपये मिसाल के तौर पर और काम करवा रहा हो 10,000 रुपये का, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर वो तो आपको पहले से उसके बजट के बारे में पता होना चाहिए और सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। आपको पहले से हर चीज़ के बारे में पता चाहिए। तो ये वो सारे सवाल आते हैं जो कि हम उनसे मीटिंग से पहले क्या सवाल करते हैं और मीटिंग में क्या सवाल करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे बात करता हूँ, जब किसी भी क्लाइंट के साथ कोई डील क्लोज हो जाती है तो उसके बाद हमारा क्या क्राइटेरिया होते हैं, हम किस तरीके से उनका काम शुरू करते हैं। अब हमें उनके बिज़नेस के बारे में भी पता चल जाता है। अब हमें जो है उनकी रिक्वायरमेंट भी पता चल जाती है, उनकी हर चीज़ हमें हमारे सामने होती है। तो हम सबसे पहले एक उनका स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं उनका। हम जब वेबसाइट बनानी हो तो वेबसाइट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं किसी भी तरीके, कोई वर्डप्रेस पे, किसी भी जगह पे, और फिर उनको हम सेंड करते हैं, उनको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा ये तरीका है। अब आप बताएं कि आप इसको डन करते हैं तो हम इसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं। और वरना अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कोई चेंजिंग करवाना तो आप बता दीजिए, हम उसको चेंज करते हैं, अगली चीज़ दिखाते हैं आपको। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा क्लाइंट के कॉन्टैक्ट करने से लेके क्लाइंट के क्लोज होने तक। क्या सबसे पहले हम उनसे सवाल करते हैं मीटिंग से पहले कि आपका बिजनेस क्या है और आप अपने सोशल मीडियाज़ के लिंक हमें सेंड कर दीजिए। मीटिंग के टाइम पे हम उनसे क्या सवाल करते हैं कि जब हमें बिज़नेस के बारे में पता चल जाता है, उनके सोशल मीडियाज़ के बारे में पता चल जाता है, तो हम सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आप कॉम्पिटिटर कौन है। दूसरा सवाल हम ये करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तीसरा सवाल हम ये करते हैं कि आपका बजट कितना है। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद हम जो है फिर काम को शुरू करते हैं। काम शुरू करने के बाद हम पहले जो है काम से हमने क्लाइंट से अप्रूवल लेनी होती है। और ये नहीं कि आपने जो बस एक दफ़ा अप्रूवल ले ली उसके बाद बात खत्म, पूरा काम कर दो, उसके बाद फिर आप काम ऐड करने के बाद बताओ। नहीं, हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपने काम दिखाना है उनको, हर वक्त काम दिखाना है। कॉन्टैक्ट पूछना, आपने कंटेंट निकाला किसी भी सोशल मीडियाज़ के लिए, एक वेबसाइट के लिए, आपने उनको भेजने हैं, उनसे आपने अप्रूवल लेनी है। पहले आपने पूछना है कि ये मैंने कंटेंट निकाला है, अब आप बताएं कि मैं कंटेंट डालूं आपकी सोशल मीडिया पे, नहीं डालूं। लेकिन हाँ, आपको ऐसी चीज़ है जो वो क्लाइंट बोले कि नहीं करो, लेकिन आपको पता है वो ट्रेंड चल रहा है, वो काम में अच्छी चीज़ है, उनको फ़ायदा देगी, सेल ला के देगी, तो आपने क्लाइंट को समझाना है कि देखिए ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है। ये चीज़ अगर आप करेंगे अपने सेल पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपनी वेबसाइट पे, तो ये आपकी सेल को इम्प्रूव करेगी। तो ये मार्केटर का काम है, मार्केटिंग टीम का काम है कि अपने क्लाइंट को बताना है सारी चीज़ें, क्योंकि वो क्लाइंट है, उसको नहीं पता कि किस तरीके से आप क्या चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, क्या नहीं चल रही है। देखिए हर बंदे की अपनी अपनी एक फील्ड होती है। रियल एस्टेट वाला है, वो किसी तरीके से एक वेबसाइट डेवलपर के से नहीं कॉम्पीट हो सकता। तो जो जिस फील्ड का बंदा होता है उसको उस फील्ड के बारे में पता होता है। इसी तरीके से जो मार्केटर का भी काम यही है कि अपनी फील्ड वाले को बताए, अपने क्लाइंट को बताए कि देखिए ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है, अगर आप इस चीज़ को अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आपका जो है वो सेल आएगी, आपका सोशल मीडिया इम्प्रूव होगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के दीजिए इजाज़त। और हाँ, अब वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।